नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे बारिश का हाल आने वाले दिनों में कैसी रहेगी मौसम की चाल और साथ ही तापमान की क्या होगी स्थिति। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। शनिवार को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश की संभावना, तो पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी खूब बरसेंगे बादल। और हिमाचल प्रदेश में सूरजमुखी के साथ अंतर फसल लगाएं किसान, तो उत्तराखंड में बैंगन और शिमला मिर्च के पौधों की करें रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में अगले 2 दिन, ये आपको बता देते हैं। शनिवार की अगर बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकेगा, खासतौर से पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा इसकी वजह से जताया गया है। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी शनिवार को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, इन तेज हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। 2 दिन विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। शनिवार को राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम खबर में चलिए अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां रहेगा मौसम साफ, आइए जानते हैं। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल और रविवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं शनिवार को पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही कल हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश के आसार हैं, जबकि कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। कल और रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। कल और रविवार को ओडिशा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही शनिवार को बिहार में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। कल और रविवार को विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। कोंकण, गोवा में भी 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 2 दिन दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं शनिवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं। तो जाना आपने बारिश का हाल। अब चलिए बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति क्या रही, यानी देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से रहे जहां पर बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही झारखंड में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश हुई।
असम में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश दर्ज की गई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश हुई। साथ ही केरल में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके अलावा तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। साथ ही असम के पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा पंजाब में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। जबकि बिहार के पूर्वी इलाकों की बात करें तो कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान विदर्भ के अकोला में दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान रहा 43.9 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर भी तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इस बीच सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान रहा 17.9 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी अपनानी होगी, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के किसान तैयार फसल सरसों की कटाई का काम कर लें। सरसों की फलियां जब भूरे रंग की हो जाएं, तो फसल काट लेनी चाहिए। कटाई में देर करने से दाने जमीन में बिखरने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा निचले इलाकों के किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई कर लें। फसल कटाई के बाद अनाज को साफ और सुरक्षित स्थान में भंडारित करें। सिंचित क्षेत्रों के किसान सोयाबीन के साथ चारा मक्का फसल की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सिंचित क्षेत्रों में मूंग की बुआई का काम पूरा कर लें।
अंकुरण अच्छे से हो, इसके लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों के किसान सूरजमुखी के साथ अंतर फसलों की बुआई करें। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के किसान मटर, फ्रेंच बीन की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और विदेशी सब्जियों की रोपाई का काम कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के किसान तैयार टमाटर के पौधों की रोपाई करें। रोपाई का काम शाम के समय करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। वहीं प्याज के खेतों में नमी बनाए रखें। अगर प्याज की पत्तियां पीली हो रही हो तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। उत्तराखंड में पंतनगर के किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई कर लें। इन क्षेत्रों में आम के फल जब मटर के आकार के हो जाएं, तो हल्की सिंचाई करें। नैनीताल के किसान बैंगन और शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई कर लें। और चलिए अब आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में। जी हाँ, अभी का जो मौसम चल रहा है उसको देखते हुए आप अलग अलग फसलों की खेती कर सकते हैं। और आज आपके लिए जो हम फसल लेके आए हैं उसके प्रबंधन के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरीके से उसकी आप खेती कर सकते हैं और ये फसल कौन सी है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ट्रेंच को खाई विधि भी कहा जाता है। इसमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। दो नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। साथ ही उर्वरकों का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। सामान्य विधि में किसान बुआई के बाद सीधे पाटा लगा देते हैं। ऐसे में टुकड़ों के ऊपर ज्यादा मिट्टी आ जाती है। इससे 40 से 45% आंखें ही जम पाती हैं। ट्रेंच विधि में फावड़े या खुरपी की मदद से सिर्फ 3-4 सेंटीमीटर ही मिट्टी चढ़ाई जाती है। इससे जमाव दर 80 से 85% हो जाती है। नाली बनाने के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डाल दें। उसके ऊपर टुकड़े बोएं। ट्रेंच विधि में पूरे खेत के बजाय केवल नालियों में ही सिंचाई की जाती है। इसके 2 फायदे हैं, पानी की भारी बचत और खरपतवार नियंत्रण। 2 नालियों के बीच 120 सेंटीमीटर का जो फासला है उसमें दलहनी फसलें लगाई जा सकती हैं। इन फसलों में गन्ना बुआई की लागत आसानी से निकल आएगी। इसके अलावा दलहनी पौधों में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। दलहनी फसलें काटने के बाद खाली स्थान की जुताई करके मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ग्रीष्मकालीन गन्ना नर्सरी विधि से भी लगाया जा सकता है। इसमें 1 आंख के छोटे छोटे टुकड़े काटकर अलग से पौध तैयार कर ली जाती है और फिर 1 माह बाद उन्हें रोप लिया जाता है। 2 पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसका एक फायदा ये होता है कि गेहूं कटाई तक फसल 1 माह की हो चुकी होती है। बीज चुनते समय सावधानी बरतें और अपने इलाके की जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। बीज स्वस्थ हो, शुद्ध हो और बीमारी रहित हो। खासतौर से पछेती किस्में जैसे कोशा 767, कोशा 97264, कोपंत 3220, कोपंत 84212, COJ 85 और COJ 88 लगा सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप उचित प्रबंधन अपनाकर इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। दक्षिणी गुजरात में बेल वाली सब्जियों की बुआई करें। यहाँ के किसान करेला, लौकी, खीरा और पत्तेदार सब्जियों की बुआई करें। मध्य गुजरात के किसान मक्का और गेहूं फसल की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में तैयार गेहूं, चना और सरसों की कटाई करें। यहाँ के किसान अलसी और मसूर फसल की भी कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द और तिल की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान सब्जी फसलों की बुआई के लिए भी खेत तैयार करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गेहूं फसल की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अदरक और हल्दी की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान अदरक के रोपण के लिए भी खेत तैयार कर लें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के किसान तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। बिहार में ग्रीष्मकालीन धान के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। बिहार में तैयार गेहूं फसल की कटाई कर लें। और बुलेटिन के आखिर में आपको एक बार फिर बता देते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या रहेगा खास। शनिवार की अगर बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकेगा। खासतौर से पश्चिमी हिमालय इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा इसकी वजह से जताया गया है। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी शनिवार को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, इन तेज हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। 2 दिन विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। शनिवार को राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।